स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पैरों के तलवों में होने वाली जलन या हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट या फिर पैरों में सुई जैसा चुभने का क्या कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस वजह से ये होता है और इस दौरान कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पैरों में जलन होने के लक्षण क्या हैं। तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन, पैरों में जलन होना, पैरों के तलवों में जलन होना, और दूसरा है टिगलिंग मतलब पैरों में झंझनाहट, हाथ पैरों में झंझनाहट रहना, फीलिंग निडल प्रिक। तीसरा है फीलिंग निडल प्रिक, पैरों में सुई जैसा चुभना, पैरों के तलवों में ऐसा लगता है जैसे कोई सुई जैसी चुभन हो रही है। इन सभी के कुछ कारण हैं, जैसे सबसे पहला कारण है न्यूरॉन डैमेज एंड वीकनेस। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, बॉडी में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं, वो बहुत कमजोर हो गए हैं या फिर वो किसी कारण से टूट गए हैं। दूसरा जो कारण है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब अगर कोई शुगर का पेशेंट है और उस दौरान शुगर बहुत का जो पेशेंट है उसमें भी न्यूरॉन्स के वीक होने की संभावना रहती है। अगला जो कारण है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें कि न्यूरॉन्स को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स अपना वर्क सही तरह से नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमारे पैरों में सुई जैसा चुभना या पैरों में जलन होना महसूस होने लगती है। अगला जो कारण है वो है अल्कोहल ड्रिंक। बहुत अधिक शराब पीने पर भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। और इसका अगला जो कारण है जिसकी वजह से ये रोग होता है वो है विटामिन डिफिशिएंसी। जब हमारी बॉडी में विटामिन की डिफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है, उस दौरान भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका अगला जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, मतलब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की या हमारे शरीर में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी कमी होने पर भी ये कंडीशन होती है। और इसका अगला जो कारण है वो है थाइरोइडिज्म। थाइरोइडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इस वजह से भी ये कारण हो सकता है। और अगला जो कारण है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे पेशेंटों में देखने को मिलता है, वो है किडनी डिसीज। जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें भी कभी कभी ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की कि कौन कौन सी मेडिसिन इस कंडीशन में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन है वो है मैकोनार्व। मैकोनार्व एक प्लस बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उस दौरान उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, उस दौरान मैकोनार्व प्लस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैकोवालामाइन, अल्फा लोपिक एसिड और विटामिन पाया जाता है। अगर इस टैबलेट्स की डोज की बात करें कि इस टैबलेट्स की क्या डोज रहती है, तो एक एडल्ट व्यक्ति में जो डोज रहती है वो एक टैबलेट दिन में एक बार, और इस टैबलेट का ज्यादातर यूज किया जाए तो शाम को खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को लें, काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है ऑप्टिन्यूरॉन। ऑप्टिन्यूरॉन्स जिसमें कि न्यूरॉन्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, उस दौरान ऑप्टिन्यूरॉन्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिन्यूरॉन्स जब व्यक्ति की बॉडी में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं या फिर कुछ न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है,
उस दौरान न्यूरॉन्स को बूस्ट करने के लिए ऑप्टी न्यूरॉन्स मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें B12, विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन है जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, ये सारी बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन है वो पाई जाती हैं। और इस टैबलेट्स की अगर डोज की बात करें तो इस टैबलेट्स को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और ये शाम को इस टैबलेट का यूज करना काफी ज्यादा लाभदायक है। और इसी के साथ अगली जो टैबलेट्स है वो है न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट्स है और इसका प्रयोग यदि न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन होती हैं उनका कंपोजिशन होता है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 1 टैबलेट OD, मतलब दिन में एक टैबलेट यूज की जाती है। और इसी के साथ अगली जो टैबलेट्स है वो है न्यूरोबियन प्लस। न्यूरोबियन 4 से काफी एडवांस मेडिसिन है। इसका प्रयोग अगर न्यूरोबियन 4 से फायदा नहीं होता है उसके बाद न्यूरोबियन प्लस का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग भी न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैकोकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड पाया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ हमारी जो अगली जो टैबलेट्स है वो है मैगजिला। यह भी एक जब न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं उस दौरान ये टैबलेट्स यूज की जाती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गामा लिनोलेनिक एसिड, मैकोबालामाइन और विटामिन C पाया जाता है। अगर इस टैबलेट की डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 1 टैबलेट OD, मतलब एक टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और अगली जो टैबलेट्स है वो है न्यूरोकाइंड गोल्ड RF, जो कि बहुत एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो वीक हो जाते हैं तो उस दौरान इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखा गया है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को बूस्ट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगर इस टैबलेट्स की डोज की बात करें तो एक टैबलेट रात को सोते समय दूध से या फिर पानी से लेने की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ अगली जो हमारी टैबलेट्स है वो है न्यूरोबियन फोर्ट। यह एक टैबलेट्स और न्यूरोबियन फोर्ट RF जो कि एक इंजेक्शन के रूप में भी पाया जाता है। जो लोग टैबलेट्स खाना पसंद नहीं करते या डेली इनको टैबलेट्स खाने की आदत दिक्कत होती है वो लोग इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन हफ्ते में एक बार दिया जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन भी सेम होता है। इसमें मैकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड पाया जाता है। निकोटिनामाइड भी एक बहुत अच्छा न्यूरॉन्स को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 1 इंजेक्शन, मतलब जो एक एम्पुल आता है वो 7 दिन में एक बार लगाया जाता है। और इसी के साथ अगली जो हमारी टैबलेट्स है उसका इस्तेमाल जब किसी व्यक्ति के पैरों में दर्द रहता है या उसके पैरों की जो पिंडलियां हैं उनमें काफी दर्द रहता है, पैरों में
के तलवों में जलन या फिर झंझनाहट रहती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों में सुई जैसा कुछ चुभता है, उस दौरान इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है रेशनर प्लस। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेगावेलिन, नॉरट्रिप्टिलिन और मेकोवालामाइन पाया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो अगर जिसको नॉर्मल प्रॉब्लम है उसके लिए 1 टैबलेट दिन में 1 बार यूज करनी चाहिए, और जिसको थोड़ी प्रॉब्लम अधिक है उसके लिए 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग मतलब नाइट में, शाम को सोते समय। और ये सारी टैबलेट्स खाना खाने के बाद ही यूज की जानी चाहिए। दोस्तों, इन टैबलेट्स में से लक्षणों के अनुसार कोई एक ही टैबलेट्स यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सारी टैबलेट्स को एक एक करके यूज किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लक्षणों के अनुसार या फिर रोग के डायग्नोसिस के अनुसार एक ही टैबलेट का यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।